आया हूँ मैं विंध्यवासिनी यानी कि विंध्याचल, तो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो और दोस्तों हम आप गए हैं अभी विंध्यवासिनी के गेट पे, आप देख सकते हैं ये गेट रहा उनका, और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ये नगरी वाकई में आपको धर्म नगरी कहें या फिर गोकुल नगरी कहें। रामा जी का जब श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा था, इसके बाद उनकी जो नगरी है उसको एकदम चेंज कर दिया था सेम। और भैया जी ने कहा कि भाई प्रसाद का भी एक बार सीन ले लो, तो मैं सीन ले रहा हूँ, क्योंकि ये भैया हैं, क्या नाम है? किशन नाम भाई। तो यहाँ के जो खंभा बने हुए हैं, जो पिलर हैं, किस प्रकार से शिनाख्त की गई है। जिन लोगों से जो प्रसाद, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रसाद लिया हुआ था, जो प्रसाद ऐसे लिया था ना, तो इस प्रसाद को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, छुआने के लिए, कहने का मतलब ये है कि मैं अभी समझ पाया हूँ। फिर भी मैं आपको इतना हल्के से मोबाइल चलाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ का जो दृश्य आपको देखने को भी भरपूर तरीके से देखने को मिल सकता है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखो क्यों नहीं लाते हैं ना, तो यहाँ पे बांध देते हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ तक जो लोग मतलब कि पहुँच पाते हैं वहाँ तक चुनर है और कुछ भी यहाँ पे कलाई वलाई सब चीज़ें बांध देते हैं, स्कैन करके दान भी कर सकते हैं। तो लोग ये लाइन में लगे हुए हैं, लोग कह रहे थे हमें भी ले लीजिए कमेंट के लिए भाई। अब मैं दोस्तों आपको आवरण दिखाता हूँ मंदिर का। भाई देखो किस प्रकार से आपको दिख रहा है, एकदम द्वारका नगरी जैसे दिख रही होगी ना आपको। देखो एकदम सेम द्वारका नगरी जैसे लग रही है आपको भाई। और देखो यहाँ के जो खंभा बने हुए हैं, जो पिलर हैं, किस प्रकार से शिनाख्त की गई भाई, की गई है ना। देखो लाइन भाई बहुत चौचक लगी है और काफी समय लगने वाला है, मेरा अनुमान है। देखो आपसी के लिए शायद यहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, और विंध्यवासिनी मंदिर आप स्कैन करके दान भी कर सकते हैं। देख लो इतना ज्यादा भीड़ है, बात CCTV कैमरे की नजर में है भाई, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है भाई। तो लोग ये लाइन में लगे हुए हैं, हमें भी ले लीजिए कमेंट के लिए भाई। कह रहे थे कि आप मुझे भी दिखा दो, हम मोबाइल में देखेंगे तो इसलिए मैं इसको भी ले ली। हमें लोग तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माँ विंध्यवासिनी जी जो मूर्ति बैठी है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठने का कारण ये है कि वहाँ पे वीडियो फोटो लेना पूरी तरह से वर्जित है, इसलिए वहाँ पे फोन हम नहीं चला सकते, और कोई नहीं चला रहा था इसलिए मैं भी नहीं चला रहा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना, यहाँ पे वैसे भी पुलिस लगती है, और साथ के यहाँ पे पंडे भी बहुत हरामी होते हैं, रियल बात ये है। और यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी ज्यादा शासन टाइट है, ऐसा नहीं है इसलिए वीडियो बनाना फोटो से वर्जित है, यहाँ पे फोटो लेना वीडियो बनाना, इसलिए मैं ही नहीं, कोई नहीं बना रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन जिन लोगों से जो प्रसाद, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रसाद लिया हुआ था, जो प्रसाद ऐसे लिया था ना, तो इस प्रसाद को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, छुआने के लिए भाई चार्ज करते हैं। कितना चार्ज किया? 30 रुपया चार्ज लिया हमसे छुआने के लिए। छुआने के लिए 30 रुपये चार्ज है।
और जैसे कुछ लोग हैं जैसे जिन्हें कोर्ट ऐसे हैं तो उन्हें दर्शन ही करना है, दर्शन किस प्रकार से कराते हैं? तो दर्शन किस प्रकार से किया जाता है कि आप किसी पंडित को जैसे पकड़ते हैं तो आपको साथ साथ छूने के लिए करीबन आपको 2000-1500 और उनके ऊपर जितना मांग ले बाकी अपनी खुशी से जो दे दें। तो वैसे इस प्रकार से दर्शन होते हैं, ठीक है। यदि आपके पास बजट है 1000, 2000, 500 तो आप यहाँ पे आ करके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मतलब कि जो लोकल वाला है ना उन्हें दर्शन धक्का मुक्की में होता है। यदि आप वीआईपी बन के आते हैं और आप कुछ पैसे खर्च कर देते हैं तो आपको ना तो धक्का लगे ना कुछ लगे, आराम से छू करके आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे विंध्यवासिनी में कुछ इस प्रकार से सिस्टम चलता है। जो एक चीज और यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यही चीज सही नहीं है जो यहाँ पे काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। जो ऐसे लोग हैं उनके साथ और वीआईपी लोगों के साथ, तो इस प्रकार से मतलब ये सिस्टम ही ना रखी ना कि वीआईपी के लिए कुछ अलग हो और अन्य व्यक्तियों के लिए कुछ अलग हो, ठीक है। चलो मैं आगे और कुछ भी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो आने का एक फायदा हुआ है, यदि आप नॉर्मल छोड़ के आगे पीछे आते हैं तो आपको मतलब दर्शन हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। और आपको ज्यादा लोग यहाँ प्रशासन या फिर आप कहीं पंडित को परेशान नहीं करते हैं। यदि आप लोग नवरात्रि में आते हैं या फिर इस नवरात्रि में या उस नवरात्रि में तो आपको दर्शन हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए काफी अलग ही सिस्टम है, उनके लिए बैरिकेड ही कुछ अलग है, वीआईपी गेट अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो आप यदि आप वीआईपी के हिसाब से आना चाहते हैं, यदि आपको ये है कि हमारे पास पैसा है 50-500 हजार रुपए देने के लिए, तो आप वीआईपी गेट से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, छू करके दर्शन कर सकते हैं। और यहीं के आप पुलिस का कंट्रोल रूम है विंध्यवासिनी धाम का, तो पुलिस धाम का कंट्रोल रूम ये है और कुछ इस प्रकार से दर्शन होते भाई। तो यहाँ कोई इस प्रकार का सीन नहीं आएगा जिस प्रकार से अन्य मंदिरों में आते हैं, तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ही यहाँ का सीन आएगा फिलहाल। तो चलो मैं अब और कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। प्रसाद है, मैं प्रसाद भाई था ना ये चढ़ा दिया है, लेकिन जो मैं इस प्रसाद को लेकर के हैं और इन लोगों के साथ मैं चलूंगा ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ऊपर जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, ऊपर भी कुछ होगा तो मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का नजारा आपको दिखाते हैं। सर देखो हम चलते हैं ऊपर का नजारा दिखाते हैं भाई। जो ऊपर मंदिर का प्रांगण है उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप चलेंगे, आप बीच में मोबाइल बंद करना पड़ेगा, तो चल चलते थे आपको ऊपर दिखा देंगे। चलो ऊपर चलते हैं भाई, दिखाते हैं किस प्रकार से। भाई ऊपर का दृश्य तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ पे है क्या। फिलहाल आप भी देखते जाइए यहाँ पे है क्या, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, आप तो देखिए। हाँ चलो यार इसकी भी पूजा करते हैं भाई। देखिए भाई यहाँ पे मतलब कहने का ये है जो उसकी चोटी है तो उसका भी सीन ले रहे हैं, कहने का मतलब ये। और देखो ऊपर भी देखते जाइएगा आप, उसका भी नजारा कुछ अलग है भाई। हाँ इस प्रकार से यहाँ पे लोग करते हैं भाई। और ये रही आपकी द्वारका नगरी जैसी लग रही, एक मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल घाट। और यदि आप नारियल लाए हैं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और हमारा साथी गायब हो जाता है भाई, सब थोड़ी समस्या ये हुई, इतना फ्लो है सब काम करने में भी पहुंचूंगा तो कहीं गायब होगा क्या, वो छोड़ दी पता ही नहीं कहाँ है भाई। नीचे से सीन नहीं लेने दे रहे थे तो मैं आपको ऊपर से ही लेकर के बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देख लो मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे कुछ बनी हुई है, ये देखिए क्या बनी है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो आप बता दीजिएगा। और ऐसे ही श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, यदि बैठ जाते हैं किस लिए बैठते हैं मुझे भी नहीं पता है, आप लोगों को पता तो मुझे अवश्य बता देना भाई। भाई अब समझ में आया कि यहाँ पे पूजा अर्चना क्यों की जाती है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस स्थान पे नीचे जो विंध्यवासिनी जी का मंदिर है ठीक उसी सामने ऊपर मतलब ये चोटी उनकी बनी हुई है, तो वहाँ पे जो लोग नहीं जा पाते, नहीं छू पाते, नहीं दर्शन कर पाते, वो यहाँ पर आ करके पूजा अर्चना और नारियल भी फोड़ देते हैं, चुनरी भी चढ़ा देते हैं, जो जो लाते हैं वो सारा चीज यहाँ पे कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे पूजा होती है। मुझे नहीं पता था लेकिन मैं समझा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं अभी समझ पाया हूँ। भाई मैं यहाँ पे खूबसूरती दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए
लाइट की वजह से नहीं आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना हल्के से मोबाइल चलाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ का जो दृश्य है आपको देखने को भी भरपूर तरीके से देखने को मिल सकता है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखो आप लोगों ने मैंने भी काफी ज्यादा ड्रोन वाले सीन देखे हैं, तो ऊपर से जब देखते हैं ना तो आपको कुछ वो ऐसे नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर के आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देता हूँ। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और कुछ लोग करते क्या है, जो चुनरी नहीं लाते हैं ना तो यहाँ पे बांध देते हैं भाई। जैसे यहाँ पे जहाँ तक जो लोग मतलब कि पहुंच जाते हैं वहां तक जो चुनर है और कुछ भी यहाँ पे कलाई वलाई सब चीजें बांध देते हैं भाई। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आने के बाद भाई यहाँ पे कुछ बता दूं, यहाँ पे भाई पूरी लाइन ही खत्म हो गई भाई। यहाँ पे कोई नहीं बचा है। देखो यहाँ से लेकर वहां तक यदि आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं, ये और ध्यान दे देना। और यहाँ पे लिखा है आप कैमरे की नजर में मनी के साथ मोबाइल लेकर वर्जित है। और यहाँ पे भी लिखा है जितना पान आप नीचे नहीं भी ले जा सकते हैं, ये सारे चीज लिखा है। तो बाहर हम चलते हैं, यहाँ का दर्शन हम करा दें। यदि यहाँ पे लाइन लगी हो, अंटाना लगी हो, लेकिन आप यदि अंदर जा रहे हैं आपको फोटो खींचने नहीं देंगे, आप पंडित थोड़ा आराम ही कहा। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर के साउथ सीन आपको दिखाएंगे। ये बाहर का नजारा है, गेट नंबर 1 का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ।